Hello students, so today's subject is Environmental Science, class 12th NIOS, and we are going to study chapter number 8, Human Society, that belongs to module 3, Human Impact on Environment. बहुत simple question की form में I am going to explain you this chapter that will be important from the examination point of view. So the first question they may ask in examination is, mention the basis on which settlements may be termed temporary and permanent, rural and urban. सेटलमेंट को किस तरीके से उन्होंने नाम दिया है उसको, टेम्परेरी और परमानेंट किस तरीके से बनाए हैं. टेम्परेरी सेटलमेंट और परमानेंट सेटलमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज. रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट होता है बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ सेटलमेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेटलमेंट? ये सेटलमेंट जो हम वर्ड बार बार बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? सेटलमेंट रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी ऑफ ह्यूमंस विद ड्वेलिंग यूनिट्स, इधर कच्चा हट्स और पक्का हाउस एंड रोड्स दे यूज़ फॉर ट्रैवलिंग. तो सेटलमेंट का मतलब है एक प्रॉपर कॉलोनी बनी हुई है विच इज़ अ वेरी वे ऑर्गेनाइज्ड. ह्यूमंस रहते हैं वहाँ पर, और इधर दे लिव इन कच्चा हाउस और झोपड़ी टाइप, और दे लिव इन अ पक्का हाउस, और रोड्स भी बनी हुई है सो दैट एक जगह से दूसरी जगह पे वो लोग ट्रैवल कर सकें. अब इसको सेटलमेंट बोलते हैं. सेटलमेंट बेसिस, दो बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया. अगर हम साइज़ की बात करेंगे तो साइज़ के हिसाब से या तो टेम्परेरी सेटलमेंट होता है, यानी कि आप कहीं पर रह रहे हैं और वो जगह छोड़कर आप दूसरी जगह पे चले जाते हैं, बार बार शिफ्ट होते रहते हैं. अनदर इज़ योर परमानेंट सेटलमेंट, जैसे कि आप लोग हैं अपने घर में रह रहे हैं, दैट इज़ योर परमानेंट सेटलमेंट, राइट. रूरल एंड अर्बन अगेन, यानी कि गांव वाली लाइफ और सिटीज़ वाली लाइफ, टाउन्स वाली लाइफ, वो कैसे किस बेसिस पे होती है? ड्यूरेशन ऑफ सेटलमेंट के हिसाब से बनता है, राइट. अब उसमें क्वेश्चंस आ जाता है कि बहुत शॉर्ट में अगर आपसे पूछेंगे व्हाई आर विलेजेस सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, तो विलेजेस में, गांव में अभी भी गरीबी क्यों है? सो यू कैन राइट द नंबर 1 इज़ योर इलिटरेसी, यानी कि अभी भी लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं. सेकेंड इज़ लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नौकरियां नहीं हैं. नंबर 3 इज़ एग्रीकल्चर ओनली वोकेशन, वो लोग बेस्ड सिर्फ एग्रीकल्चर पे, पैसा कमाने का तरीका क्या है? ओनली एग्रीकल्चर. एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ बॉन्डेड लेबर. बॉन्डेड लेबर मीन्स जहाँ पर आपको बंधुआ मजदूर जिसको बोलते हैं. बंधुआ मजदूर मतलब आपको साइन करवा लिए है या आपसे ऐसा थंब इम्प्रेशन लगवा लिया है कि आपको अब इतने महीने मेरे अंडर काम करना है, दैट इज़ बॉन्डेड लेबर. इस वजह से गांव में अभी भी गरीबी है, राइट. एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ इंटेंसिव एग्रीकल्चर? इंटेंसिव एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब है एक छोटे से लैंड पर, एक छोटे से पीस ऑफ लैंड पर अगर आप खेती करते हैं, सो ग्रोइंग मोर क्रॉप्स ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर. देन व्हाट आर स्लम्स? स्लम्स होता है क्लस्टर ऑफ हट्स और हाउसेज इन पार्ट्स ऑफ द सिटीज़. अब सिटीज़ में तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड घर बने हुए हैं, ऐसे घर जिसमें आप रहते हैं, हम रहते हैं. क्लस्टर ऑफ हट्स मतलब एक के साथ छोटे 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 कमरों के घर बहुत एक साथ जुड़े हुए हैं, हंड्रेड्स ऑफ रूम्स टुगेदर, ओके. अब एक ही कमरे का घर होता है, मे बी वेरी स्मॉल किचन इन दैट, और वो भी नहीं है, वो कमरे के अंदर ही एडजस्ट करके रखा हुआ है, सो दैट इज़ नोन एज स्लम. आगे आपको स्लम के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको स्लम के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. तो शॉर्ट में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट क्लस्टर ऑफ हट्स और हाउसेस इन पार्ट्स ऑफ सिटीज़ इज़ कॉल्ड स्लम. लेकिन आपको अगर आता है कि सेक्शन डी में अगर आपको क्वेश्चन आएगा विच कुड बी ऑफ 4 मार्क्स और 5 मार्क्स, तो आपको स्लम के बारे में क्या लिखना है? स्लम के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स वाइज आंसर लिखने हैं. इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट आंसर इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं, इम्प्रेशन भी टीचर के ऊपर अच्छा पड़ता है, और ऐसा लगता है चेक करने वालों को कि आपके पॉइंट्स जितने प्रॉपर रेलेवेंट हैं, दैट मीन्स उतनी ही ज़्यादा बच्चे को, स्टूडेंट को नॉलेज है, ओके. सो अगर हम स्लम्स की बात करें, नंबर 1 पॉइंट इज़
Migrant from villages coming to cities in search of jobs are generally poor and landless. After reaching the city, they squat on vacant lands, ultimately develops into a slum, which are also known as jhuggi jhopdi. Slums are a common features of the cities in developing countries. अब अभी हमने दिस व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, दिस इज़ अ टाइम ऑफ कोविड-19 एक्चुअली गोइंग ऑन. तो अभी हमको उसमें पता चला कि धारावी जो है, बॉम्बे में धारावी इज़ द बिगेस्ट स्लम एरिया. हज़ारों लोग एक साथ रहते हैं. बिल्कुल उनके घर एक एक दीवार में ही बने हुए हैं. एक दीवार ये घर, बाजू वाला घर, तीसरा घर, जस्ट रूम्स. इवन टॉयलेट बाथरूम भी उनका अटैच्ड नहीं है. एक ही कमरे का घर, उसी के अंदर उनको अपना खाना भी बनाना है, उसी के अंदर उनको रहना है. एंड इट्स अ वेरी द एशियाज़ बिगेस्ट स्लम एरिया. तो जब वहाँ कोरोना आया तो इट वॉज बैडली अफेक्टेड, क्योंकि सब एक साथ थे. इवन इफ़ यू वॉन्ट टू डू सोशल डिस्टेंसिंग, यू कैन नॉट डू ओवर देयर. सो स्लम एरिया में क्या होता है, एक्चुअली जो गांव के लोग हैं वो शहर में आते हैं नौकरी की तलाश में. तो एक तो नौकरी नहीं होती, ऑलरेडी पैसा नहीं होता है, जगह नहीं होती है रहने के लिए. तो ऐसे लोग एक एक कमरे के घर में रहते हैं, या फिर बहुत ही कच्चे घर बनाकर एक साथ रहते हैं वो लोग. इसीलिए उसको कहा जाता है झुग्गी झोपड़ी. तो स्लम का मतलब हिंदी में अगर हम उसका कन्वर्ट करें, ट्रांसलेट करें, दैट वर्ड इज झुग्गी झोपड़ी. एंड देन देर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड मतलब खुद बनाया है उन्होंने. दे आर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड शेल्टर्स मतलब जो छत वो बनाते हैं स्क्रैप मटेरियल से बनाते हैं. यानी कि जो सामान बेकार पड़ा होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उससे बनाते हैं. सच एज प्लास्टिक हो सकता है, वुडन प्लैंक है, बैम्बूज है, जूट, स्ट्रॉ, प्लाईवुड ब्रिक्स हो गया, मड, इन सब से मिलाकर वो अपना उस तरीके की वो छत तैयार करते हैं स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं. नंबर 3 इज स्लम्स आर क्लस्टर ऑफ हट्स. क्लस्टर मीन्स एक साथ जुड़े हुए, एक के बाद ऐसा. कच्चा और पक्का हाउसेस दोनों हो सकते हैं, इधर इट कुड भी कच्चा और पक्का, बिल्ट बैक टू बैक, एक के साथ साथ में भी ऐसे जुड़े हैं और एक के पीछे भी हैं. बैक टू बैक, एज टू एज, ऑफन लैक इनएडिक्वेट सनलाइट. इतना घर आपस में जुड़े हुए हैं कि ना तो सनलाइट वहाँ प्रॉपर पहुँच सकती है, इतना पुअर वेंटिलेशन होता है कि फ्रेश एयर भी नहीं आ सकती. एंड मोस्टली 1 रूम टेनामेंट होता है, ऑक्यूपाइड बाय सेवरल इनमेट्स. कमरा एक, रहने वाले बहुत सारे लोग. देन वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम होती है, एब्सेंस ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, कचरा फेंकने की भी पूरी व्यवस्था नहीं है. लैक ऑफ पाइप्ड वाटर सप्लाई, लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पर. सो स्लम्स आर स्क्वेटर सेटलमेंट्स. स्लम्स सफ़र फ्रॉम फायर हज़ार्ड्स particularly during summer due to short circuit and carelessness of resident. तो स्लम एरियाज़ में आग लगने का भी खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ शॉर्ट सर्किट की चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ सो कंजेस्टेड. कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाई और एकदम कंजेस्टेड किया हुआ है उसको. ओके, सो दीज वर द पॉइंट्स अबाउट स्लम. तो स्लम के ऊपर क्वेश्चन आए, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिखेंगे, यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स. देन आता है आपका डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट सेटलमेंट. तो वेरी सिंपल, टेम्पररी एंड परमानेंट. टेम्पररी मीन्स जो लोग बंजारे टाइप्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं. आज अपना कैंप इधर ये शहर में लगा लिया, फिर कुछ दिनों के बाद अपना वो कैंप हटाकर कहीं दूसरी जगह पे लगा लिया, टेंट में वो लोग रहते हैं. सो दैट इज़ योर टेम्पररी सेटलमेंट. देन परमानेंट सेटलमेंट, जैसे हम और आप लोग रहते हैं, हमारे प्रॉपर घर है, हम सालों से वहीं रह रहे हैं, सो वी हैव नॉट शिफ्टेड. द पॉइंट इज़ कि यहाँ पर आपको ट्रांसफरेबल जॉब वालों के साथ कंपेयर नहीं करना है. घर जो अपना बदलते नहीं हैं, राइट. हमारे पास ऐसा नहीं कि मूवेबल घर हो, अपना घर उठाया और फिर कहीं और चले गए और फिर वहाँ जाकर रहने लगे, ऐसा नहीं है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट सेटलमेंट्स. ओके, अब टेम्परेरी सेटलमेंट में हंटर्स, हर्डर्स, एक एडवेंचर्स सेटअप कैंप्स जो होते हैं फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, एंड दे आर नोन एज टेम्परेरी सेटलमेंट्स. इनहेबिटेड विलेजेस एंड अर्बन्स आर परमानेंट सेटलमेंट्स.
Few dwelling units forming a settlement is a hamlet, while large number of people setting in several clusters of building may be found in towns and metropolitan cities. तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और टाउन्स में आप देखेंगे तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ, मतलब ज़्यादा मात्रा में जो लोग हैं वो बिल्डिंग्स में रहते हैं. ओके, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी सेटलमेंट एंड परमानेंट. देन क्योंकि हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है ह्यूमन सोसाइटी, तो ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है. डेफिनेशन दे दीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन सोसाइटी. So primitive humans passed the hunter-gatherer stage once they discovered the comforts of food sufficiency through agriculture, convenience of mobility with the discovery of the wheel, and the security of living in a group. Humans felt the need for shelter and settled life. पहले के जो बहुत आदि मानव के ज़माने की अगर हम बात करें तो तब हम लोग कैसे थे कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, खाने की तलाश में जाते थे, हंटिंग किया करते थे, ज़्यादातर जानवर खाया करते थे. फिर देन दे डिस्कवर्ड आग कैसा पैदा करनी है, वो पत्थर को रगड़ के आग पैदा की. देन दे डिस्कवर्ड कि अगर व्हील डिस्कवर किया तो व्हील से हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं. उनको मोबिलिटी, कन्वीनियंस ऑफ मोबिलिटी का मतलब होता है ईजिली आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर पाएँ. और तब उन्हें समझ में आया कि सिक्योर्ड लाइफ की कितनी ज़रूरत है, और उनको समझ में आया कि शेल्टर्ड लाइफ की कितनी ज़रूरत है. हमें एक जगह से दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही जगह पर बैठ के एक ही जगह पर रहकर अपने खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं. सो ह्यूमन्स फेल्ट कि उनको एक तो शेल्टर की ज़रूरत है, यानी कि वन परमानेंट हाउस वेयर दे कैन लिव, एंड द सेटल्ड लाइफ. सेटल्ड लाइफ मीन्स आपको इधर से उधर भटकना ना पड़े. तो तब जाके ह्यूमन सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन हुआ. नाउ लेट्स कम टू अर्बन सेटलमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड ऑन अर्बन सेटलमेंट्स. अब अर्बन सेटलमेंट्स, शहरों की ज़िंदगी पता ही आप सब स्टूडेंट्स को. लाइफ इन सिटीज़ एंड टाउन्स इज़ अर्बन लाइफ. ट्रेडिशनल cities were usually walled. The walls separated them from the villages, which were mostly found in the countryside. अब शहर की लाइफ के बारे में आप खुद से ही अपने बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं. लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ आते हैं, तो शहर एक सेपरेट एरिया हो गया, गांव एक सेपरेट एरिया हो गया. अब शहर में क्या है, मार्केट्स, ड्वेलिंग यूनिट्स, ब्रिक हाउसेस, कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जिसमें टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, पैलेसेस, कोर्ट्स, ये सारे कॉमन फीचर्स हैं टाउन्स और सिटीज़ के. अब जो लोग वहाँ पर रहते हैं, अब अर्बन पीपल कमिंग फ्रॉम रूरल एरिया टू लार्ज सिटीज़, अब गांव छोड़ के शहर में क्यों आएंगे, क्या रीज़न है? टू सेटल डाउन इन शैंटीज एट द पेरिफेरी ऑफ सिटीज़ जस्ट फॉर द एम्प्लॉयमेंट. नौकरी की तलाश में, पैसा कमाने की तलाश में लोग गांव से शहर की तरफ आते हैं. विथ टाइम एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अर्बन सिनारियो, द अर्बन लाइफ, शहर की जो लाइफ है वो जैसे जैसे समय बीतता गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं. अभी बहुत ओवर क्राउडिंग हो गया है, ओवर क्राउडिंग है, अबंडेंस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर है, इतना कंक्रीट स्ट्रक्चर बना दिया है. खाली जो लैंड है वो तो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है. हम कई शहरों में देखते भी नहीं हैं, जहाँ हैं अभी तो मॉल्स खड़े हो जाते हैं. जिधर भी उनको एक लैंड मिलता है दे क्रिएट अ मॉल ओवर देयर. तो इस तरीके का ओवर क्राउडिंग भी है और अबंडेंस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर भी हो रहा है. राइट. द माइग्रेशन और रूरल पॉपुलेशन टुवर्ड्स टाउन एंड सिटीज़ इन अ कंट्री इज अ लीडिंग टू conspicuous chaos as the villages mingle with the already swollen urban population. ऑलरेडी स्वोलन पॉपुलेशन मतलब शहरों में तो ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन हो रखी है, ऊपर से गांव वाले लोग भी उसमें आकर शामिल हो जाते हैं, तो ओवरली क्राउडेड हो गया है जगह. जितनी ज़्यादा क्राउड होगा उतना ज़्यादा हर चीज़ का प्रॉब्लम होगा. राइट. अब फॉर एग्ज़ाम्पल दे माइट फेस स्कार्सिटी ऑफ वाटर. पानी की बहुत कमी हो जाएगी. पानी के लिए एरिया उतना ही है, अब उस एरिया में 10 लोग रह रहे हैं और उसी एरिया में 20 लोग रह रहे हैं, तो 20 लोगों के लिए ऑफकोर्स वो पानी कम पड़ेगा. राइट. देन
इन स्पाइट ऑफ सच डिफ़िकल्टीज, इस तरीके की डिफ़िकल्टी होने के बावजूद भी द इन्फ्लक्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन इनटू सिटीज इज कंटिन्यूइंग एंड ग्रोइंग. It is estimated that by 2020 half of the Indian population will be living in the cities. तो ये माना जाता है कि 2020 तक, तो अभी तो निकल भी गया 2020, के मोस्टली विलेजेस खाली हो जाएंगे और गांव में ही लोग शिफ्ट हो जाएंगे. ऐसा वो कर भी रहे हैं. बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी हैड सीन, एक्चुअली व्हाट वी हैव प्रैक्टिकली सीन इन कोविड-19 लास्ट ईयर इन 2020, कि कितने ज़्यादा 80%, अराउंड 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कोविड-19 में वो अपने जिस शहर में वो काम करते थे वहाँ से निकल कर वो अपने गांव की तरफ गए. व्हेन देयर वाज अ लॉकडाउन एक्चुअली, जिनको हम न्यूज़ में सुनते आए प्रवासी मजदूर. प्रवासी मजदूर इज़ जो गांव से शहर में आए काम की तलाश में, पैसा कमाने की तलाश में, और जब लॉकडाउन लग गया तो उनकी सारी चीज़ें बंद हो गई. देन दे वेंट बैक. एंड ये सब ने न्यूज़ में देखा कितनी बुरी तरीके से वो लोग वापस गए. देयर वॉज नो कन्वेंस, देयर नथिंग वॉज गिवन टू देम. आप किस तरीके से ट्रैवल करके पैदल, यू नो, मोर देन 1000 ऑफ किलोमीटर्स दे वेंट बैक टू देयर विलेजेस ऑन फुट ओनली. पैदल चल के गए. उसमें छोटे बच्चे भी हैं, बुढ़े भी हैं. इस तरीके का भी हमने प्रैक्टिकली देखा. ये तो जो हम पढ़ रहे हैं ये तो बुकिश लैंग्वेज है, जो बुक में लिखा हुआ है, राइट. अब आते हैं रूरल सेटलमेंट पे. शहर वाली लाइफ कैसी है वो पता चल गया. अब गांव की लाइफ में कैसा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. सो एग्रीकल्चर फॉर्म्स द डोमिनेंट ऑक्यूपेशन. सबसे बड़ा अगर काम है वहाँ पर जिससे पैसा कमाते हैं लोग, दैट इज एग्रीकल्चर, खेती करते हैं. इवन दोज नॉट डायरेक्टली वर्किंग इन फील्ड्स हैव ऑक्यूपेशन दैट आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर. आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से ही कनेक्टेड है वहाँ पर अगर आपको पैसा कमाना है तो. ओके, देन जॉइंट फैमिली सिस्टम है. जॉइंट फैमिली है, दादा दादी, पापा मम्मी, बच्चे, काका काकी सब एक साथ रहते हैं. तो जॉइंट फैमिली इज अ सोशल एंड अ कल्चरल इंस्टीट्यूशन मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विलेजेस दैन इन सिटीज़. अगर हम कंपेयर करें, कास्ट सिस्टम बहुत है वहाँ पर, जातिवाद भी वहाँ पर बहुत चलता है. देन देर इज अ जजमानी सिस्टम. जजमानी सिस्टम इज ईच विलेज इज ग्रुप्ड इनटू जजमान्स and service provider caste who are paid in cash of kind. जजमान्स कौन होते हैं? लैंड ओनर्स होते हैं. वो अपने आप को अपर कास्ट में समझते हैं. हम लैंड ओनर हैं, हम ज़मीन के मालिक हैं, तो हम हमारी कास्ट अपर है, और जो हमारे नीचे काम करते हैं, जो हमसे पैसा उधार लेते हैं, वो लोअर कास्ट में आ जाते हैं. ठीक है. देन रूरल कैलेंडर. इन इंडियन विलेजेस पीपल अंडरस्टैंड द हिंदी इंडियन संवत एंड हिजरी कैलेंडर्स. वो हमारे इंग्लिश वाले कैलेंडर को फॉलो नहीं करते. 1 जनवरी, 2 जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से दे फॉलो संवत एक्चुअली. तो उनके इधर दे फॉलो संवत और हिजरी कैलेंडर्स. देन दे हैव अ वेरी सिंपल लिविंग. गॉड फियरिंग होते हैं, भगवान से डरते हैं. ट्रेडिशन बाउंड होते हैं, बहुत सारे उनके कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, वो लोग इन सबको फॉलो करते हैं. एंड देयर लाइफ इज सिंपली अनटच्ड बाय द ग्लैमरस लाइफ ऑफ सिटीज़. देन देर इज़ अगेन पावर्टी, इलिटरेसी. गरीबी बहुत ज़्यादा है. इलिटरेसी मतलब अनपढ़ है. अभी तो फिर भी विलेजेस में बहुत अच्छे स्कूल्स बन गए हैं, बट स्टिल. सो पावर्टी एंड इलिटरेसी क्यों है? आर बिकॉज ऑफ अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग एंड पुअर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू फ्रेगमेंटेड एंड बैरन लैंड्स. अब कॉलेज हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, सिविक एम्यूनिटीज़ होगी, ये अवेलेबल नहीं है गांव में. दे आर अवेलेबल ओनली इन अर्बन एरियाज़. और अगर कहीं पर है तो अगर सरकार ने कोई स्कीम चला रखी है तो वहीं पर है, अदरवाइज नहीं है. देन अवर्स टू मोबिलिटी एंड सोशल चेंज. ऑर्थोडॉक्स बहुत ज़्यादा है. आई जस्ट टोल्ड यू, इलिटरेसी है, अनपढ़ हैं लोग. एंड द फियर कीप बैक यूथ फ्रॉम मूविंग आउट टू चेंजिंग प्रोफेशन, कास्ट, रिलीजन. इसमें इतना सारा वो बंधे हुए हैं, इतना डर के रहते हैं कि अपनी लाइफ में दूसरे चेंजेस के लिए वो रेडी ही नहीं है. ओके, देन देयर इज़ अ अथॉरिटी ऑफ पंचायत. पंचायत भी ये काम बहुत करती थी. ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स कीपिंग बैक रूरल यूथ फ्रॉम टेकिंग न्यू इनिशिएटिव्स और अडॉप्टिंग एनी चेंज. नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज़. वैसे तो आप चाह सकते हैं तो यू कैन डू लाइक दिस कि आप रूरल सेटलमेंट के पॉइंट्स अलग लिख दें,
अर्बन के अलग लिख दें एंड देन यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स. अदरवाइज यू कैन मेक अ कॉलम रूरल सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी की. अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट अगर हम इन्वायरमेंट में बात करेंगे तो रूरल सोसाइटी में लोग डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड है. इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, इतनी बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई है, बहुत सारे पेड़ हैं और नदी है. सो लोग जो हैं, झरने हैं, वो नेचर के साथ कनेक्टेड है. अर्बन सोसाइटी में नहीं है. हम और आपको ही ले लीजिए, हमारे आसपास कहाँ नेचर इतना देखने को मिलता है. ओके और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट ज़्यादा डोमिनेंट है. ऑक्यूपेशन की बात करें तो रूरल में ऑक्यूपेशन इज़ ओनली एग्रीकल्चर. लेकिन अगर हम शहरों की बात करते हैं अर्बन में, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, वर्किंग इन ऑफिसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड हैं, सारा का सारा मोस्टली नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन. कम्युनिटी की बात करें तो गांव में स्मॉल साइज़ है और शहरों की बात करें तो मच लार्जर कम्युनिटी है. पॉपुलेशन की बात करें तो अगेन लोअर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है गांव में और शहरों में लार्ज पॉपुलेशन डेंसिटी है. सोशल डिफरेंसेस की बात करें, सो इन रूरल एरिया सोशल डिफरेंसेस आर मच लेस. लेकिन शहरों में, अर्बन एरियाज़ में देर इज़ डिफ्रेंसिएशन प्रोनाउंस ड्यू टू वर्क रिलेटेड डिफरेंसेस इन अर्निंग. अर्निंग अलग है, प्रोफेशंस बहुत ज़्यादा अलग हैं, तो ऑटोमेटिकली सोशल डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं. कास्ट सिस्टम इन रूरल इट इज़ रैम्पेड एंड इन अर्बन इट इज़ मच इरोडेड. मोबिलिटी जो है वो सोशल मोबिलिटी इज़ वेरी लो इन रूरल एरिया, गांव में. और शहर की बात करें अर्बन एरियाज़ की, तो सोशल मोबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन द अचीवमेंट. माइग्रेशन टूवर्ड्स विलेज इज़ वेरी लो. गांव से शहर आते हैं, शहर से गांव नहीं जाते हैं. द लास्ट पॉइंट इज़ अबाउट द सोशल इंटरेक्शन. सोशल इंटरेक्शन में गांव में प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मोर ड्यूरेबल एंड सिंसियर रिलेशनशिप्स. वाई? बिकॉज दे आर वेरी सिंपल ड्यू टू सिंप्लिसिटी. शहर में न्यूमरस कॉन्टैक्ट्स, वाइड इंटरेक्शन, अभी तो और भी बहुत ज़्यादा हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो मे बी इन योर फेसबुक और on your Instagram accounts you have thousands of friends, right? So wide interaction, casual, short lived relationships होते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा दोस्त उतनी कम समय की दोस्ती, and they are mostly superficial. So these were the important questions related to the chapter. Thank you so much.